जय श्री राम दोस्तों, मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं चाणक्य नीति का चौथा अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष का अनुभव हो रहा है और आशा है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आएगा। दोस्तों लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें और जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं दोस्तों, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और पुराने मित्र जो अभी तक किसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज आप भी सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह शेयर करें दोस्तों। तो अब हम आ रहे हैं विषय पर। आयु कर्म चो चित्तम चो विद्या निधिमेव चो पंचैतान ही सृजन्ते गर्भस्थ स्थयो देहिनी। अर्थ है उम्र, कर्म, रुपया, पैसा, विद्या और मौत, ये 5 बातें शरीरधारियों के गर्भ में स्थित होने के समय ही निश्चित हो जाती है दोस्तों। साधुभ्यस्ते निर्बन्ते पुत्रः मित्राणि बन्धुवः ये चातई स गंतारस्तुत मुर्दा मत कृतम कुलम। बेटा, दोस्त, भाई और बांधव दोस्तों, ये सब साधुओं से विमुख हो सकते हैं, हो जाते हैं, लेकिन जो उन साधुओं के साथ जाते हैं, उनका सत्संग करते हैं, उनके अनुकूल व्यवहार करते हैं, उस पुण्य से उनका समस्त कुल परिवार तथार्थ हो जाता है दोस्तों, कृत्य हो जाता है। दर्शनाध्या न संसरयस्यमस्ति कुर्मिः सौ पक्षिणी सुषुम पाल्यन्ते नित्यम तथा सज्जना संगति। मछली, कछवी और मादा चिड़िया वगैरह जिस तरह देखकर, ध्यान देकर और छूकर अपने बच्चे को पालती है, उसी तरह श्रेष्ठ पुरुषों की संगति, उन्हें देखना, ध्यान, पैर छूना आदि भी मनुष्यों का पालन करती और उनकी भलाई करती है। यावत्तस्य स्थो हयम देहो यौन मृत्युस्य दूरतः तो दात्माहित्यम कुर्यन्त प्राणान्विते करिष्यति। यह देह जब तक स्वस्थ व निरोगी है तब तक मृत्यु दूर है। अतः जब तक आत्म कल्याण, धर्माचरण, पुण्य कर्म कर लेने चाहिए। प्राण जाने के बाद क्या संभव हो सकेगा? अर्थात कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक जिंदगी है सब कर लो दोस्तों, सत्संग कर लो, अच्छे काम कर लो, जब तक जिंदगी है। जिंदगी जाने के बाद कुछ नहीं हो पाता, इसलिए कल पे नहीं टालना चाहिए। कामधेनु गुणा विद्या हक काले फलदायिनी प्रवासे मात्र सदनरसी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। विद्या कामधेनु के समान गुण युक्त है। विदेश में विद्या मां की तरह हित और रक्षा करती है। यही कारण है कि आचार्य चाणक्य विद्या को गुप्त धन कहते हैं। वर्मे को गुणों पुत्रो निर्गुणेश्च सतैरपि एक श्रंदास्तमोहंति न च तारा सहस्त्रशः। सैकड़ों गुणहीन पुत्रों से एक गुणवान पुत्र उत्तम है। चंद्र अकेला ही अंधेरे को समाप्त कर देता है, किंतु हजारों तारे अंधकार का नाश नहीं कर पाते हैं। मूर्खाश्च रायो जीरतो अपि तामज्जात मृतो वसः मृता चो चा अल्प पादु खाया जीविषम जड़ो दहेत।
लंबी उम्र का मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र बेहतर है, क्योंकि पैदा होते ही मर जाए तो तकलीफ नहीं होती है। पुत्र तो थोड़े समय के लिए दुखदाई होता है जो पैदा होते ही मर जाता है, लेकिन मूर्ख जब तक जीवित रहता है तब तक दुख देता रहता है। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुम भोजनम क्रोधमुखी चो भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या बिना आज्ञा खट प्रदहंती। कयाम खराब गांव में निवास, कुलहीन की सेवा, बुरा खाना, गुस्सैल पत्नी, मूर्ख बेटा और विधवा कन्या, ये 6 चीजें बिना अग्नि के ही मनुष्य को जलाती रहती हैं। चिंतया कृतये धेन्वा य न च द्रोग्नि न च भगर्भिणी को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्यान न भक्तिमान। ऐसी गाय का क्या फायदा जो न दूध दे और न ही गर्भ धारण करे। ठीक इसी प्रकार उस पुत्र से क्या लाभ जो न बुद्धिमान हो और न ही भक्तिमान हो, न शक्तिशाली हो, न निरोगी हो और मूर्ख भी हो। संसार तापद्य गण्याम त्रयो विश्रंति हेतुः अपत्यम चो कालत्रम चो सताम संगतिरेव चो। संसार के त्रिविध तापों से तपे हुए लोगों के लिए 3 शांति के साधन हैं: बुद्धिमान व सत्यवादी पुत्र, पतिव्रता स्त्री तथा सज्जनों की संगति। सक्रजल पर्यंति राजना सक्रंज पंति पंडिता सकृत्य कन्या प्रदीपन्ते त्रिणेयंतानि सुसंस्कृत। राजा यदि एक ही बार आज्ञा देते हैं, पुनः पुनः आज्ञा नहीं दोहराते। पंडित भी एक ही बार बोलते हैं, कन्या एक ही बार दी जाती है। ये तीनों बातों का एक एक बार ही ये बातें होती हैं। एकाकीना तपो द्वाभ्याम पठनम गयन नेत्रिभिः चतुर्विघ्नम क्षेत्र पंचार्भि विभुर्णः। गीत संगीत 3 से होते हैं, यात्रा में 4 व्यक्ति ठीक होते हैं, कृषि में 5 से अच्छी तरह होती है और युद्ध बहुतों के द्वारा होता है। दोस्तों, सा भार्या चो सुचिरदस्सा सा भार्या चो पतिव्रता सा भार्या या पतिप्रिया सा भार्या सत्यवादिनी। उत्तम पत्नी वह है जो पवित्र हो, अच्छी पत्नी वह है जो पवित्रता हो, श्रेष्ठ पत्नी वह है जिसे उसका पति प्रेम करता हो या जो पति से प्रेम करती हो, वही गुणी पत्नी है जो सत्यवादिनी हो। अपुत्रस्य गृहं शून्यम दिशा शून्यास्तो बंधुवः मूर्खस्य हृदयं शून्यम सर्व शून्या दरिद्रता। पुत्रहीन हृदय शून्य। दोस्तों, पुत्रहीन का घर सूना है, बंधु बांधवों से हीन व्यक्ति के लिए दिशाएं खाली हैं, मूर्ख का हृदय खाली है और दरिद्रता युक्त व्यक्ति के लिए तो घर दिशा आदि सब कुछ खाली होता है। दोस्तों, तो ये बात मेरी समझ में आ गई होगी दोस्तों। और हालांकि वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन अब एक आधे श्लोक और बचे हैं तो मैं सोचा बता ही दूं ताकि 4था अध्याय खत्म हो जाए। अन्न अभ्यासे विषयम शस्त्रम जीर्ण भोजनम विषयम दारिद्र्यस्य विषयम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषयम। अभ्यास के अभाव से शस्त्र विद्या के समान है, अजीर्ण में भोजन विष के समान है, दारिद्र्य के लिए सभा विष की तरह है और वृद्ध पुरुष के लिए स्त्री विष है। तो हे धर्म दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्याज्यत त्याज्यत क्रोध मुखी भार्या निस्नेहस्य बांधवा सत्य बजेत। दया रहित धर्म को छोड़ देना चाहिए। जिस धर्म में दया नहीं है उस धर्म को छोड़ देना चाहिए। विद्या से हीन गुरु को त्याग देना चाहिए। हमेशा क्रोध करने वाली पत्नी को त्याग देना चाहिए।
स्नेह से हीन बंधु बांधवों को भी त्याग देना चाहिए। अध्वा जरा मनुष्य नाम वज्ञा नाम बंधवम जरा अमैथुनम जरा स्त्री नाम वस्त्रणाम मर्तो जरा। दोस्तों, मनुष्यों के लिए बहुत ज्यादा पैदल चलना जल्दी बुढ़ापा लाने वाला है। घोड़ों के लिए बंधन बुढ़ापा लाने वाला है। स्त्रियों के लिए असंभोग बुढ़ापा लाने वाला है। और कपड़ों के लिए धूप जरा जीर्ण करने वाली है। का काला कानि मित्राणि को देशा को बेवाय मन गमो कसरा अहम काच में सक्त रीति चिंतन मुहुर्मुहु। समय कैसा है, दोस्त कौन है, जगह कैसी है, आय व्यय क्या है, मैं कौन हूं और मेरी शक्ति कितनी है, व्यक्ति को इन विषयों पर चिंतन करते रहना चाहिए। जनिता चोप्य नेता चौयस्तु विद्या प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचई पितरा स्मृता। जन्म देने वाला पिता, संस्कारित करने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला गुरु, आजीविका देने वाला और भय से बचाने वाला, इन पांचों को पितरों की तरह याद रखना चाहिए। पितृ देवता की तरह इनको मानना चाहिए। दोस्तों, तो ये मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई रही होंगी। राज पत्नी गुरु पत्नी मित्र पत्नी तथयो चौ पत्नी माता स्वमता माता चौ पंचयता मातरा स्मृता। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, दोस्त की पत्नी, पत्नी की माँ यानी सास और अपनी माँ, इन पांचों माताओं का सदैव स्मरण रखना चाहिए। अग्निदेवो ध्वजातीनम मुनि नाम हृदय दैवतम प्रतिमा स्वरूप बुद्धि नाम सर्वस्त्र पदर्शी नाम। द्विजात के लिए देवता अग्नि है, मुनियों के लिए देवता उनका पवित्र हृदय है और अल्प बुद्धि व्यक्ति के लिए देवता मूर्ति है। तत्व ज्ञानियों के लिए देवता कण कण में विद्यमान है। तो दोस्तों, ये आज का एपिसोड रहा चाणक्य नीति अध्याय 4। दोस्तों, रिस्पांस नहीं मिलता है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज रिस्पांस दीजिए। वीडियो को खूब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी दोस्तों। और तो फिर जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, हर 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 महादेव।